जी हाँ, एक लेफ्ट हैंड चेस के साथ शुरुआत की है। इस वक्त 3 डिफेंडर्स आते हैं और अभी एक्टिव डिफेंडर्स तैयार है। कंटिन्यूस खोज मजहर कलंदर जमादार को आज 100 से आगे बढ़ना ही है। रामजी हरिश्चंद्र कश्यप का रिकॉर्ड तोड़ना है। एक टच भी अगर कर लिया मजहर ने तो 100 पॉइंट ले लेंगे। ये है 3 डिफेंडर, अक्षय, नीलेश और सागर पी। खो मिल गई है मजहर को, लेकिन मजहर ने भी बहुत ज्यादा लंबी दौड़ लगाई नहीं है। 7 मिनट हैं जिसके अंदर राजस्थान वॉरियर्स अटैक कर रहे हैं और गुजरात जायंट्स डिफेंस कर रहे हैं। अगले 7 मिनट में उल्टा होगा, गुजरात जायंट्स अटैक करेंगे, राजस्थान वॉरियर्स डिफेंड करेंगे। अगर आपने अभी अभी चैनल लगाया है तो गुजरात टॉस जीता है और उन्होंने डिफेंस का चॉइस लिया है। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। 2.5 मिनट अगर आपने मैट पे बिता दिए तो होता है ड्रीम रन। उसके बाद हर 1 मिनट। जी हाँ, क्या मतलब कि आपने अभी अभी चैनल लगाया है? पहले क्यों नहीं लगाया? हमारा प्री शो क्यों नहीं देखा? जो लोग लेट आए हैं, मैं गुस्सा हूं। जी हाँ, और सुनील जी आपसे गुस्सा हो तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर राजस्थान भी काफी गुस्से में है क्योंकि चाहिए एक जीत। लूजिंग स्ट्रीक हो चुकी है खत्म। ये गेम की गति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है इस वक्त, लेकिन पेस बढ़ा सकते हैं अटैकर्स। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है ये डिफेंस में गुजरात जायंट्स की। फरदीन तकरीबन 1.25 मिनट होने को आया है और एक भी टच राजस्थान वॉरियर्स कर नहीं पाए हैं। मजहर की कोशिश है, अपील है और मजहर ने ये पहले अंपायर ने विसल बजाई, रेफरी ने ओवर रोल किया और अब डीआरएस की मांग की है ऋषिकेश मुरसावड़े ने। महाराष्ट्राचा मुलगा। जी हाँ, टीवी एम्पायर अटैकर रिव्यू, अटैकर रिव्यू। और अब जितनी बार मेरे साथ बैठेंगे तो मुरसावड़े आपके अपने आप ही जबान पर आ जाएगा। भाई पुणे में हूँ, मुंबईकर्स के साथ हूँ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ हूँ। आज तो वैसे भी गणेश चतुर्थी है, गणपति बापा लोगों के घरों में आ गए हैं, इस आशा के साथ कि हम सबका जीवन और आप सबका जीवन सुख से भरे, अगले साल फिर लौट के आए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। बिल्कुल सही। और यहाँ जो रिव्यू है वो अटैकर ने लिया है, ऋषिकेश मुरसावड़े ने वो रिव्यू लिया है और ये टच का रिव्यू था। पहले तो ये देखते हैं कि खो सही मिली थी, जल्दी तो नहीं उठ गए थे। उसके बाद ये जो बीच वाली जो लेन है, सेंट्रल लेन की टेप पे पैर पड़ा, उसी एक्शन में टच हुआ, उसके बाद तो नहीं पैर पड़ा। और उस समय डिफेंडर क्या कह रहे थे? अक्षय भांगरे किसी और बात को लेके अपील कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टीवी अंपायर देखेंगे। बिल्कुल सही। रेफरी संजीव कुमार यहां मौजूद। क्या हो सकता है? डिफेंडर इज नॉट आउट, रिव्यू ओवर। टीवी अंपायर जे त्यागी ने दे दिया है अपना डिसीजन, क्योंकि जब टच करने गए ऋषिकेश मुरसावड़े वजीर, उससे बिल्कुल तकरीबन उसी टाइम उनका पैर सेंट्रल लेन की वाइट टेप के ऊपर पड़ गया था, तो वो फाउल है। वहां अगर पैर पड़ता है और आप टच करते हैं तो वो टच अमान्य होता है। अब पहली 2 टर्न्स में राजस्थान वॉरियर्स को दोबारा रिव्यू नहीं मिलेगा, एक अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। जब तक उसका फैसला आपके पक्ष में आता रहेगा वो मिलता रहेगा, जब उसका फैसला आपके विरोध में आया दोबारा नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस खोज के साथ अब यहां टारगेट बनाया जा रहा है। इस वक्त रेफरी के ठीक सामने कहते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आउट है, लेकिन नहीं है। एक और कोशिश वही डिफेंडर को बाहर करने की। 2 अलग अलग अटैकर थे, पहली बार भरत कुमार, फिर थे सुरेश सावंत। डिफेंडर वही है, नंबर 11 अक्षय भांगरे। इनके ऊपर डीआरएस भी लिया गया था। ये कौन सी संजीवनी बूटी खाकर आए हैं प्रभु कि 3 स्काई डाइव से बचे और उससे पहले डीआरएस से भी बच गए। जी हाँ, और ब्यूटी भी है क्योंकि ड्यूटी निभाते हुए इस वक्त ड्रीम रन जी हाँ होने वाला है और उसके ही तहत स्काई डाइव के तहत मिल चुके हैं 3 पॉइंट्स, लेकिन 2 डिफेंडर अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि ड्रीम रन। ड्रीम रन क्या होता है? 2.5 मिनट तक आप मैट पर टिक गए तो आपको मिलते हैं बोनस पॉइंट्स। पोल डाइव बात करते ही करते यहाँ पर अटैकिंग भी बेहतरीन तरीके से जारी। राजस्थान वॉरियर्स 6 पॉइंट्स। तो अच्छी वापसी है। उसके बाद ये रनिंग टच होना चाहिए। सागर पोद्दार आउट। तो गुजरात जायंट्स ने एक ड्रीम रन लिया, 2 पॉइंट लिए, लेकिन ड्रीम रन के इर्द गिर्द ही तीनों खिलाड़ी आउट। तो सही, क्या सफाया किया, इतनी आसानी से सफाया किया। पहले तो यहां पर कर दिया था, पूरी तरह से टारगेट बनाया था। 3 लगातार अटेम्प्ट किए इन्हें बाहर करने के लिए।
और उसके बाद ऋषिकेश मुरसावड़े जो डीआरएस खो चुके थे, लेकिन किस तरह से डिफेंडर से कमिट करवाया, उसके बाद एक हाथ पोल पे लगाया, दूसरे से टच किया और अक्षय भांगरे जो साथ में बैठे थे उन्होंने फैसला पहले दे दिया था। जी हाँ, टॉप परफॉर्मेंस है ये सागर पोद्दार, नीलेश और अक्षय के 2 मिनट 6 सेकंड हो चुके हैं, पहला टर्न है ये। यानी कि 2 मिनट 6 सेकंड तक अक्षय भांगरे को चेस किया गया। पहले बैच में सबसे ज्यादा पीछा अटैकर्स का उन्होंने किया था। अगला बैच आ चुका है जिसमें ये रहे सुयश गरगटे, अभिनंदन पाटिल, निकेत पोटे। सबसे मजबूत डिफेंडर्स का बैच जब आता है तो अटैकिंग टीम लेती है पावर प्ले, यानी कि 2 वजीर उस समय शामिल होते हैं। जी हाँ, 2 वजीर, यानी कि अगर आप पावर प्ले अच्छे से खेले तो आप के लिए पॉइंट्स की बारिश हो सकती है। इस वक्त देखिए किस तेजी के साथ पीछा करते हुए अक्षय, लेकिन अभी ऋषिकेश मुरसावड़े ने अपनी ड्यूटी को ट्रांसफर किया। अभिनंदन पाटिल पीछा करते हुए नंबर 1 जर्सी में। इस वक्त फिर एक बार अभिनंदन पाटिल एक फेको के साथ। मजहर कलंदर को अब तक टच नहीं मिला है। पोल डाइव की कोशिश की थी उन्होंने, एक टच कर लेंगे अभिनंदन मजहर तो जाहिर तौर पे 100 पॉइंट उनके पूरे हो जाएंगे। पावर प्ले है, 2 वजीर हैं, ऋषिकेश मुरसावड़े और दिलराज सिंह सेंगर। दोनों कल बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन आज गुजरात जायंट्स अपनी फर्स्ट चॉइस टीम के साथ उतरी है, इसलिए राजस्थान के अटैक में वो कल वाली धार नजर नहीं आ रही। जी हाँ, धार धीरे धीरे नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर अभिजीत वसंत पाटिल क्या पीछा कर पाएंगे। कोशिश थी स्काई डाइव की, लेकिन विफल रहे। चेस तो जारी है। निकेत पोटे, सुयश गरगटे और अभिनंदन पाटिल अभी भी इस मैच पर पूरी तरह से है। अभिनंदन पाटिल का पीछा हो रहा है, पर अब सरप्राइज अटैक नंबर 8 सुयश गरगटे पे है। अक्सर अटैकर एक डिफेंडर का ज्यादा पीछा करते हैं तो दूसरे डिफेंडर थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, तो उन्हीं सुस्त पड़े डिफेंडर्स पर किसी एक के ऊपर सरप्राइज अटैक किया जाता है, उसको एकदम रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो देखते हैं कि सरप्राइज किसके ऊपर होने वाला है। ओह, टारगेट बनाने की कोशिश थी और टच हो गया था। पोल डाइव लग रहा था, लेकिन वो एक सिंपल टच था, साधारण टच था, जो आपको देता है 2 पॉइंट। पोल डाइव और स्काई डाइव देते हैं आपको 3 पॉइंट। सेल्फ आउट अगर हो गया तो आप के विरोधी टीम को मिल जाएंगे 3 पॉइंट। ये चेन खोस के साथ रिप्ले में जो आप देख रहे थे, फिर एक बार जुड़ जाते हैं लाइव एक्शन में। यहां टच दिया गया है और संभवतः डिफेंस ने अपील की है। ओ, इनफैक्ट क्या 2 टच एक साथ कर लिए गए? 2 पॉइंट्स का डिफेंडर। हम रिप्ले देख रहे थे तो बचे हुए दोनों डिफेंडर बैटिंग कर रही है, लगभग उसी समय साफ हो गए। किस तरह से हुए आइए देखें। नंबर 9 भारत को यहां खो मिला और तुरंत उन्होंने अनिकेत और सुयश दोनों को टच कर लिया जो किसी बात की अपील कर रहे थे। उनकी अपील नहीं सुनी गई और भारत के दोनों टच मान्य दिए गए। तो हमेशा कहा जाता है स्पोर्ट्स में, प्ले टू द विसल। जब तक रेफरी अंपायर विसल नहीं बजाते, खेल को नहीं रोकते, आप मत रुकिए, आप अपना काम करते रहिए। तो दोनों डिफेंडर्स सुयश और अनिकेत पोटे रुक गए थे अंपायर की विसल बजने से पहले। उनकी गलती है, अंपायर्स का बिल्कुल सही फैसला, दोनों आउट हैं। भरत कुमार प्रधान ने फायदा उठाया पूरी तरह से। 5 पोल डाइव, 15 स्काई डाइव। देखिए क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अल्टीमेट खो-खो में मजहर कलंदर जमादार को। और आप सबको शुभकामनाएं, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपके भी घर में जरूर आएंगे बप्पा और उनका आशीर्वाद हम सब पर है। बिल्कुल बढ़िया से मोदक बनाइए और थोड़े हमारे लिए भी भेज दीजिए। जी बिल्कुल सही। हमें लाइव यहाँ श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ये है एक्टिव बैच। रंजन शेट्टी हमारे कप्तान, चिन्मय नंदी और भट्ट गोविंद। अभी अभी जो स्टेडियम का नाम बताया प्रदीप ने, वो इसीलिए कि मोदक लेके आपको आना कहाँ है। जी हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखिए नजरें टिका के रखी है। निखिल पीछा करते हुए अब क्या किल के लिए जाएंगे। ऋषिकेश मुरसावड़े अब खो देते हुए, और ऋषिकेश मुरसावड़े ही लगातार वजीर की भूमिका निभा रहे हैं। ओ, ये डीआरएस का मामला है। टीवी एम्पायर डिफेंडर रिव्यू। डिफेंडर रिव्यू इसीलिए लेता है जब वो क्लेम करता है कि उसको टच नहीं किया गया, यानी कि ग्राउंड रेफरी ने टच दिया है और उसको चैलेंज कर रहे हैं अब गुजरात जायंट्स। राजस्थान वॉरियर्स अपना रिव्यू पहले गवा चुके हैं। 2 टर्न्स में अब उनको रिव्यू नहीं मिलेगा। गुजरात के पास रिव्यू बाकी है। गुजरात ये पूरी तरह से समझ चुका है कि किस तरह से और कितनी अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं डीआरएस अपने एडवांटेज के लिए। देखिए किस तरह से क्यों लिया गया था वो रिव्यू। टच किया, सेंट्रल लेन के उस पार थे, लेकिन उस सेंट्रल लेन पर भी पाव गए।
फिर ऋषिकेश मुरसावड़े, देखिए किस तरह से ये एक खो टच है यकीनी तौर पे, लेकिन बायां पैर उसी एक्शन में उनका सेंट्रल लेन के ऊपर पड़ा है और ऋषिकेश मुरसावड़े को भी खो नहीं दी गई थी। तो दो बड़े रोचक मामले बनते हैं फरदीन। ये पैर एकदम साफ है, उस टच के क्या अब इस चीज को टच के एक्शन में माना जाएगा कि उसी एक्शन में फॉलो थ्रू में पैर आपका आ गया तो ये अमान्य टच होगा। अगर उसको फॉलो थ्रू में नहीं माना गया तो ये टच वैलिड माना जाएगा। बड़ा करीबी फैसला है और हमारा सौभाग्य है कि हम टीवी अंपायर नहीं है। जे त्यागी अपना काम बखूबी निभाते हुए आंकते हुए इस वक्त क्या हुआ है। और अगर इस रिव्यू का फैसला गुजरात जायंट्स के पक्ष में आता है तो अगली इनिंग्स तक उनको रिव्यू मिलता रहेगा जब तक फैसला उनके पक्ष में आता रहे। ये टच हुआ है, इसमें कोई शक नहीं चिन्मय नंदी को, पर क्या उसी एक्शन के फॉलो थ्रू में निखिल का पैर पड़ा है सेंट्रल लेन के ऊपर? सेंट्रल लेन पे पैर पड़ा है पर क्या उसी एक्शन में? Yes. Defender is not out. Review successful. बिल्कुल सही फैसला त्यागी साहब का, टीवी अंपायर का, क्योंकि जब टच किया निखिल ने उसी एक्शन के फॉलो थ्रू में पैर दिख रहा था सेंट्रल लेन के ऊपर, तो रिव्यू बचाया, डिफेंडर भी बचाया। जैसे आपने कहा रिव्यू भी बचा है, डिफेंडर भी बचा है और दूसरे टर्न में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस टर्न में रिव्यू फिर एक बार बच गया तो ऋषिकेश मुरसावड़े पीछा करते हुए इस वक्त एक्टिव मैच है। रंजन शेट्टी, चिन्मय नंदी और भट्ट गोविंद इस वक्त ये लगातार विसल बज रही है, ये फाउल्स का संकेत है। कई बार बैठे हुए अटैकर खो मिलने से पहले खड़े हो जाते हैं। जब तक आपका ये स्काई डाइव की अपील होगी भारत की, स्काई डाइव है, 3 पॉइंट मिले। 3 points. जी हाँ, भरत कुमार प्रधान का वो बेहतरीन स्काई डाइव और थोड़ी सी चोट भी लगी है, लेकिन अभी वो चेन खोस के साथ पीछा करते हुए भट्ट गोविंद, देखिए किस तरह से उस क्रॉस लेन का इस्तेमाल, फिर आपका कंधा जिस भी दिशा में गया आपको उसी दिशा को कमिटमेंट देनी होगी और उसके बाद एक स्काई डाइव। और बड़ी महीन डाइव थी फरदीन, बहुत अच्छा फैसला ये अंपायर का जिन्होंने दूर से इस स्काई डाइव को पकड़ा। और इस बार चिन्मय नंदी ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था दाईं तरफ एक्शन हो रहा है और बाईं तरफ क्राउड उस पे रिएक्ट कर रही है। एक्शन पे रिएक्शन, न्यूटन बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल सही, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को भी जवाब देना पड़ता है जब ये लगाते हैं छलांग। फिलहाल आते हुए अब एक डिफेंडर को ही टारगेट बनाया जा रहा है। बात करते ही करते स्काई डाइव की कोशिश, Sky dive. 3 points. जी हाँ, स्काई डाइव के तहत रंजन शेट्टी कप्तान हो चुके हैं बाहर। अब गोविंद क्या विंड की तरह यहाँ पर टिक पाएंगे? भरत कुमार प्रधान ने लगातार 2 स्काई डाइव किए हैं फरदीन, कमाल के स्काई डाइव्स हैं उनके, सही समय पर खो मिला। भारत ने कंधे कमिट नहीं किए, दाईं तरफ गए, लेकिन आप अपना हाथ बाईं तरफ करके टच कर सकते हैं जब आप एयरबॉर्न होते हैं। तो भरत कुमार प्रधान ने नियमों का बहुत सफाई से फायदा उठाया और लगातार दूसरा स्काई डाइव किया। पोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, पोस्टलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिश थी एक छलांग की, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी भट्ट गोविंद बचे हुए हैं। पोल डाइव की कोशिश, पोल डाइव से मिलते हैं 3 पॉइंट्स। अब मजहर कलंदर जमादार को जाना है 100 पॉइंट्स के लिए। सेंट्रल लेन का फाउल, मजहर कलंदर को अभी भी अपने सेंचुरी का इंतजार है। समय हो चुका है और राजस्थान वॉरियर्स 20 पॉइंट ही जुटा पाए हैं।